वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जनवरी 2026 और 23 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत में जो पहली बार समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था ना, वो 29 जनवरी 1780 को हुआ था। ये पहला लिखित समाचार पत्र था जो प्रकाशित हुआ था। अब पहली बार 29 जनवरी को प्रकाशित हुआ, इसलिए हर साल 29 जनवरी को ये भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, समाचार पत्र दिवस सुन के कुछ याद आया? वर्ल्ड प्रेस डे याद आना चाहिए। वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है 3 मई को। एक नेशनल प्रेस डे भी तो होता है। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। तो ये समाचार पत्र से रिलेटेड ही हो गए तीनों। एक तो ये भारतीय समाचार पत्र दिवस, ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई को मनाया जाता है और नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। तीनों आप याद कर लो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डे और बताया था मैंने आपको, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। अभी देखो, ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और मैंने आपको क्या बताया था? 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर भी याद रखो। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। और 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर भी याद रखो। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी से जस्ट एक महीने पहले 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? ह्यूमन राइट्स डे। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। आपने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस याद किया और इसी से इतने दिवस आपको याद हो गए। ये प्रैक्टिस आपको भी करनी है और इसी तरह आपको भी याद हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को रेगुलर देखते रहो। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को होता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। मैंने आपको क्या बोला था? जब भी आप किसी मंथ की 19 तारीख सुनो ना, तो 19 नवंबर आपके माइंड में आना चाहिए। 19 नवंबर को क्या मनाया गया? शौचालय दिवस। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया और 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। अच्छा, मैंने आपको 22 तारीख को 3 इंपॉर्टेंट डे बताए थे। एक 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। ये इंपॉर्टेंट डे इसी तरह आपको याद होंगे, बस आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया है? तो ये गुजरात को घोषित किया है केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात सुन के क्या आता है? कपास आपके माइंड में आना चाहिए। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गिरी नेशनल पार्क आपके माइंड में आना चाहिए। अच्छा, मैप में देखो, ये है गुजरात। मैंने क्या बोला? कपास आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और रूफटॉप सोलर की बात आप जैसे ही सुनते हो ना, आपके माइंड में आना चाहिए लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है? तो लखनऊ है। गुजरात 33 साल बाद पुणे टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। और अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 गुजरात में होंगे। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला देश का 24वां राज्य बना है गुजरात। और ये अभी सोलर रूफटॉप के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है ना, उस योजना के तहत गुजरात का 4था सौर गांव धोरडो बना है। कौन सा बना है? धोरडो। अच्छा, गुजरात में ये जो कच्छ का रीजन है, कच्छ का रीजन, यहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला था। और गुजरात के अमलसाद चीकू को भी जीआई टैग मिला। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस पर अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं और फिर उनमें रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस बार के गणतंत्र दिवस पर जो प्रथम स्थान हासिल किया है वो महाराष्ट्र की झांकी ने हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो झांकी थी ये गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, इस विषय पर आधारित थी। तो ये विषय भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र की झांकी ने पहला स्थान हासिल किया है। अब महाराष्ट्र सुनते ही क्या आता है? पहले तो प्याज और अंगूर आपके माइंड में आना चाहिए। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक भी महाराष्ट्र में है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। किसे? आचार्य देवव्रत पर है। मैंने आपको ये बताया प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पे है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र ये मुंबई में खोला गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। और अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। अच्छा, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। और महाराष्ट्र के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, चांदी का घोड़ा। अभी रूस के राष्ट्रपति जब भारत आए थे ना, तो उनको प्रधानमंत्री मोदी ने एक चांदी का घोड़ा उपहार में दिया था। वो चांदी का घोड़ा महाराष्ट्र का बना हुआ था। और एक नाम याद आ जाना चाहिए, महाराष्ट्र का नाम आती है मनाली क्षीरसागर, जो नागपुर यूनिवर्सिटी है उसकी पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। और महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 में ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये अपने देश भारत और कनाडा ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो मैप में देखो, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। और अभी कनाडा से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखो, कनाडा में एक जगह है मिशीसागा, यहाँ पे प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना कस्टम एआई इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप मैया 200 लॉन्च किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब माइक्रोसॉफ्ट सुन के एक क्वेश्चन याद आना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं आज का पहला क्वेश्चन, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद किया है, ये आपको बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी महाराष्ट्र में महाक्राइम ओएस लॉन्च किया था, महाक्राइम ओएस एआई। ये महाराष्ट्र ने जो क्राइम होते हैं उसमें एआई का यूज करके उसको सॉल्व करने के लिए महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया था महाराष्ट्र में। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये गिग वर्कर्स के लिए, वेलफेयर के लिए पहली बार किसी ने एक बोर्ड का डेवलपमेंट किया है। किसने किया है? कर्नाटक ने। अब कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक सुन के क्या याद आता है? देखो, सबसे पहले कॉफी याद आती है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। फिर मक्का याद आती है, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नारियल याद आता है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। हाथी, भारत में सबसे अधिक हाथी कहीं पे हैं? तो कर्नाटक में है। देखो, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक कॉफी, मक्का और नारियल के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है और भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। ये बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती हैं। इनको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला क्योंकि इनका एक ये नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसकी वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। अच्छा, मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। कर्नाटक में 2025 में 198 अंगदान हुए और पूरे देश में अंगदान के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा। यहाँ पे 267 अंगदान हुए और दूसरे नंबर पे तेलंगाना रहा। अच्छा, कर्नाटक के बारे में क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। मासिक धर्म अवकाश नीति, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के लिए लागू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। और कर्नाटक का मैंने बररघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बताया था। यहाँ पे भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर बनेगा जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बेस्ड होगा। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये विक्टोरिया बेकहम को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है विक्टोरिया बेकहम, इनको फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेलके को चुना गया। अच्छा, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और भारतीय अभिनेता हैं धर्मेंद्र, इनको अभी मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, कुछ और अवार्ड्स के क्वेश्चन बताऊं आपको। एक नाम मैंने आपको बताया था, चंदना सिन्हा, आरपीएफ में महिला इंस्पेक्टर हैं चंदना सिन्हा, इनको भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। एक नाम और याद रखो, टोबी कियर्स। टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार मिला। एक नाम नैना कालू भी बताया था आपको,
2025 का टर्नर प्राइज नैना कालू को मिला। आलिया भट्ट को कुछ मिला था, मैंने आपको बताया था। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला। रवीना टंडन को पैटा इंडिया ने साल का टॉप सालाना अवार्ड दिया। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो अभी आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन, जो अभी अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम बताओ। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने BNHS के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये झारखंड ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो अभी झारखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ऑपरेशन मेगाबुरु कहाँ शुरू हुआ था? झारखंड में। किसके लिए था? माओवादियों के लिए। अब मैप में देखो, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। झारखंड में उद्वा झील है, इसको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। और झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती। अच्छा, झारखंड ने गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो ये मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सिंह पटेल। मैंने आपको बताया था, जब भी आप चना खाओ, सोयाबीन खाओ, लहसुन खाओ, अरहर खाओ या तिलहन खाओ, तो आपको याद आना चाहिए कि चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट, इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। अच्छा, अभी भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले PPP मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। और अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन भी बताया था मैंने आपको। सबसे अधिक बाघ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई और अभी मध्य प्रदेश ने अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर लिया। और एक क्वेश्चन और बताया था, 2020 के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 47% की वृद्धि हुई है। ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना है। अच्छा, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जम्मू कश्मीर के डल झील में हुए थे और वहां पे मध्य प्रदेश टॉप पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरेबाबू कम्ममपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ था। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन अभी भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा में शुरू होगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया।
और उड़ीसा के 2 समुद्र तटों को, सुनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है और उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? माधुरी दीक्षित। और जो दुर्लभ अभिलेख हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ मंडप, ये उड़ीसा में शुरू हुई है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। कभी कभी डिलीवरी डिले हो सकती है, लेकिन आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अब उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य होगा और ये कब से होगा? 1 फरवरी 2026 से। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। अच्छा, लखनऊ में एक और क्वेश्चन बताया था, अभी इसी वीडियो में भी बताया मैंने आपको, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसके तहत सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश में लखनऊ नंबर 1 पे है। और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में भी शामिल हुआ है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी भी स्थापित हुई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। पहले पूर्णतः AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम अब जन भवन किया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार को पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद वो दूसरा राज्य कौन सा है जिसने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना कंपलसरी किया है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखो, जो जल जीवन मिशन है उसकी सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। जो महिला क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP बनाया गया है। और जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास लगा रहता है ना, इसका प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित हुआ है। और जो महिलाएं जॉब करती हैं उनको नाइट ड्यूटी के लिए परमिशन के अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है? तो ये हैं किम क्योन, ये साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी रही थी। जब यून सिक योल राष्ट्रपति थे तो उनकी ये वाइफ हैं, तो उस टाइम ये फर्स्ट लेडी थी। अभी इनको 20 महीने की सजा सुनाई गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये साउथ कोरिया है। और ये जो रेड कलर में है ये नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे 38th पैरेलल कहते हैं।
दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में अपना पहला असैन्य रक्षा मंत्री आंग क्यू बैक को नियुक्त किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश में शुरू किया गया, तो ये चीन में शुरू किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने, तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने थे? सदानंद जाते। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो चाइनीज भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि IIT कानपुर ने, मैंने बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो, उनको किस IIT ने सम्मानित किया, तो IIT कानपुर ने सम्मानित किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? चाइना। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम अगर कोई भी ऐड पोस्ट करता है तो प्लीज़ उस एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप PDF डाउनलोड करो। क्विज अटेम्प्ट करना है, क्विज अटेम्प्ट करो, लेकिन किसी भी ऐड पर आपको क्लिक नहीं करना है। टेलीग्राम पे अगर कोई भी ऐड आता है तो उस पर क्लिक मत करो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक कंप्लीट सीरीज है। इसमें अब तक 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो, आपको पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। और ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। उड़ीसा में आमे पड़ेबा आमा बसारे योजना शुरू की गई। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई और ये लगातार चौथी साल घटी है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को घोषित किया गया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप शहर ये लखनऊ बना। और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।